हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है टेलीपैथी। तो आखिर टेलीपैथी कैसे की जाती है, कैसा ये जो है सारा प्रोसीजर काम करता है, प्लस ट्विन फ्लेम रिलेशन में कैसे टेलीपैथिकली जो है एक दूसरे से ट्विन सोल्स जो है वो कनेक्ट करती हैं, कैसे डिवाइन फेमिनिन्स को पहले ही पता लगने लग जाता है कि दूसरा पार्टनर क्या सोच रहा है और क्या चल रहा है, कैसे हमें दूसरे अपने नियर एंड डियर वंस के बारे में जो है इंट्यूटिवली जो है पता लगने लग जाता है कि आखिर क्या चल रहा है। राइट, वन ऑफ माई व्यूअर ने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप टेलीपैथी पे थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए, तो मैं डेट्स वाई मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर आई हूं। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर टेलीपैथी क्या होता है। टेलीपैथिकली बेसिकली अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हम मेडिटेशन करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो ऊपर वाला पोर्टल है वो ओपन हो जाता है, राइट, क्राउन चक्रा पे। और जब वो पोर्टल ओपन हो जाता है, जब आपका 6 चक्रा और 7 चक्रा का पोर्टल जब ओपन हो जाता है, कॉस्मिक एनर्जी जो है आप रिसीव कर पाते हैं। आपको पता होगा जो हमारा माइंड है उसके वो 2 भागों में जो है वो विस्तृत है, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हमारा कॉन्शियस माइंड माना जाता है, एक सबकॉन्शियस, ठीक है। तो हमारा ये जो है, आपको पता है कि हम कॉन्शियसली डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में, कॉन्शियसली हर चीज करते हैं, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड वो है जो बैकग्राउंड में जो हमारी नेचुरल हैबिट्स होती हैं। कॉन्शियसली वो होता है जब आप सोच समझ के करते हैं कि हाँ मुझे ये हाथ ऐसे हिलाना है, ठीक है, या मैंने सोच के हिलाया, कॉन्शियसली हिलाया, अप डाउन, ठीक है, ये हो गया कॉन्शियसली, मैंने सोचा फिर मैंने किया। सबकॉन्शियसली वो है जब मैं बात करते करते ऑटोमेटिकली हाथ हिलाती रहती हूँ और मेरा ध्यान बिल्कुल भी मेरे हाथ के हाव भाव पे नहीं होता है, मैं सिर्फ बोल रही होती हूँ और मेरे हाथ अपने आप ही मूव कर रहे होते हैं। तो वो जो हमारी हैबिट है वो कहाँ स्टोर होती है, वो होती है सबकॉन्शियस माइंड में, राइट। मतलब जो चीज आप बिना कॉन्शियस माइंड के अपने आप ही बस कर रहे हो, ठीक है, उसको सबकॉन्शियस माइंड करते हैं। अब ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, अगर आपको पता होगा यूनिवर्स के जितने भी आपको पता होगा वननेस, ठीक है, ये जो दुनिया है, ये जो यूनिवर्स है वो वन है, एक है। क्यों कहा जाता है कि हम सब एक ही हैं? क्योंकि हम वो एक ही सोर्स, वो जो डिवाइन सोर्स है, ठीक है, वो जो बड़ा सोर्स है कॉस्मिक एनर्जी का, हम उसका एक कण है, ठीक है। जो हम अपनी बॉडी में वाइब्रेशन फील्स करते हैं, जैसे वो वाइब्रेशन फील करते हैं इतनी सारी, वैसे एक वाइब्रेशन है परमात्मा की, ठीक है। और हमारे अंदर और भी ज्यादा सब वाइब्रेशंस होती हैं, छोटी 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 छोटी। तो हम सब एक ही यूनिवर्स के जो हैं बच्चे हैं। और वननेस इसलिए कहा जाता है कि हम सब सोल जो है, ये सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये सारे यूनिवर्स की एनर्जी जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड होती है। मतलब हर किसी इंसान का सबकॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है, लेकिन हमें उसे असेस करना नहीं आता। ये हम तब असेस कर पाते हैं जब हमारी 6 सेंसेस, इंट्यूटिव एनर्जी, इंट्यूटिव जो हमारी पावर्स हैं उस पर काम करना हम शुरू करते हैं 6 सेंस पे, देन हम इसकी एनर्जी को ग्रास्प कर सकते हैं। इसमें इतनी नॉलेज पड़ी है, पूरी ब्रह्मांड की नॉलेज पड़ी है, ना कि सिर्फ हमारी नॉलेज है इसके अंदर। अब एक बच्चा पैदा होता है, उसे कैसे पता है कि उसको कैसे जो है रोना है, हंसना है, क्या है, जो भी उसकी आदतें हैं उसको नेचुरली कैसे पता होती हैं, जो भी एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। उसको किसी ने बताया नहीं है कि तुम्हें कैसे पानी पीना है, कैसे खाना है, क्या करना है, लेकिन उसे पता होता है, ठीक है, उसको हैबिट वाइज पता होता है कि हाँ ये चीज ऐसे ही चलती है। इवन ये चीजें जानवरों में भी देखने को मिलती हैं। तो वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। अब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है हमारे कॉन्शियस माइंड से, हालांकि हम उसके साथ इतने कनेक्टेड नहीं होते हैं। जब हम सोते हैं ड्रीम्स में हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करते हैं। अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ हमसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं होगी, सिर्फ हमारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं होगी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कनेक्टेड है ऑल ओवर द यूनिवर्स। किसी दूसरे पर्सन की जो है इंफॉर्मेशन भी वो इसके थ्रू ही इंट्यूटिवली हमें मिलती है, ठीक है। यूनिवर्स में कोई भी इंसान हो, उसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हम अपने ही दिमाग से गैदर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे दिमाग में इतनी जो ऊर्जा है और जो इतनी इंफॉर्मेशन सब पड़ी है, दुनिया जहान की, यूनिवर्स कैसे काम करता है, क्या है क्या नहीं, सब पड़ा है, लेकिन उसे असेस करना आना चाहिए। अब कुछ लोग असेस कर पाते हैं, कुछ लोग असेस नहीं कर पाते हैं। तो असेस कैसे किया जाता है? जो लोग मेडिटेशन करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो बताई है, आप जाके देख सकते हैं, जिनकी इंट्यूटिव
पावर स्ट्रांग हो चुकी है, जो 3 डिमेंशन से निकल के 5 डिमेंशन की तरफ जा रहे हैं या पहुंच चुके हैं या 4D में हैं कहीं, ठीक है। तो ऐसे लोग जो हैं वो अपनी इंट्यूटिव पावर की वजह से टेलीपैथिक कनेक्शन जो है अपने पार्टनर के साथ या अपने नियर एंड डियर वंस के बारे में किसी के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है। ये जो, और ये किस वे में हम इसको असेस करते हैं, इस एनर्जी को कैसे हेल्पफुल है कि हम दूसरे के बारे में जान सकें। सबसे बड़ा कारक है ड्रीम्स। आपके जितने नियर डियर वंस हैं उनसे रिलेटेड आपको ड्रीम्स आएंगे, ठीक है। तो आपको पहले ही, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आपका जो हेड का ऊपर वाला पोर्टल है वो कहीं ना कहीं ओपन है, ठीक है। इसका मतलब आप सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली जो है सारी यूनिवर्स की सारा का सारा, जैसे आप कहते हैं ना एक बड़ा डाटा स्टोर है जैसे, तो वो सारी इंफॉर्मेशन कॉस्मिक एनर्जी से सारा कुछ सबकॉन्शियस माइंड में आगे ड्रीम्स के फॉर्म में हमें जो है वो चीज मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज काम करती है, पहले तो ड्रीम्स के थ्रू, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं, ये हमारी बॉडी है, मान लीजिए चौंकड़ी मार के बैठे हैं, मेरी ड्राइंग थोड़ी मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ, बस फ्रेंड्स गाइडेंस देनी है आपको, कोई यहाँ पे मुझे वो कंपटीशन तो लड़ना नहीं है। चलिए, अब आप मेडिटेशन करते हैं, आपके चक्रास ओपन होने स्टार्ट हो गए, ठीक है। आपको पता है 122 चक्रास हैं हमारी बोतल के अंदर, बॉडी के अंदर टोटल। तो अब वो एक एक चक्र आपकी एक एक आंख के पास, नाक के पास, आपके घुटनों में, आपके हर एक बॉडी के एक एक पार्ट पे एक एक इतने सारे चक्र हैं। आपको पता है आपकी इवन जो हाथ है आपका, ठीक है, जो आपका हाथ है, हाथ के टिप में, हाथ के सेंटर में, हर एक एक पॉइंट पे यहाँ पे क्या कहते हैं चक्र हैं आपके। तो ये टोटल चक्र जब आप अपना मेडिटेशन करते रहते हैं ना, तो एक एक चक्र ना ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। पहले तो आपके जो मेन 7 चक्र हैं वो तो प्रोसीजर में रहते ही हैं, साथ ही साथ आपका कभी कोई चक्र कहीं का घूमने लग जाता है, कोई। हमारी बॉडी जो है चक्रों से भरी हुई है। एक्चुअली ये है क्या, देखो, एक हमारी ये फिजिकल बॉडी है, 3D बॉडी है, ठीक है, जो कि हमारी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करती है, और एक हमारी 5D बॉडी है। 5D बॉडी है, 5D बॉडी 5 डिमेंशन का आप लगा सकते हैं, जो कि ये चक्रास बेस्ड है। मतलब एक एक चक्र जो आपको फील होता है ना, जो वाइब्रेशन की फॉर्म में फील होता है, ठीक है, वो आपका एक एक चक्र, एक एक पॉइंट जब आप बॉडी में फील करने लग जाते हैं, वो जो सोल लेवल की जो हमारी ये बॉडी होती है, वाइब्रेशन, वो जो चक्र है, तो आप अपनी इस बॉडी को जो है अपना कंसंट्रेशन इस बॉडी से हटा के आप अपनी इस बॉडी को जो है फील करने लगते हैं। एक एक चक्र आपका ओपन होने लगता है। जिस दिन आपके ये सारे चक्र ओपन हो जाएंगे ना बॉडी का, एक 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 एक, उस दिन आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने लग जाएंगे। ये एक दिन में तो होगा नहीं, इतने सारे चक्र होते हैं बॉडी में, तो ये ना, बट आपको प्रोग्रेस, जो लोग ऑलरेडी मेडिटेशन में हैं उनको अपने नाक के पास, मुंह के पास, इधर उधर बहुत पार्ट्स पे बॉडी पे ना धीरे धीरे चक्र जो है ओपन होना, अंदर की रिपेयरिंग, हीलिंग स्टार्ट हो जाती है उन चक्र के घूमने से, वाइब्रेशन को फील करने से। पहले आप वाइब्रेशन काफी लॉन्ग टाइम तक फील करते रहते हैं, मेडिटेशन करते रहते हैं, उसके बाद आपके चक्रज ओपन होने स्टार्ट हो जाते हैं, और ये बहुत सारे चक्रज हैं आपके बॉडी के अंदर। और जैसे जैसे एक भी अगर चक्र रहता है ना, तब तक आपका एस्ट्रल प्रोजेक्शन नहीं हो सकता। मतलब जिस दिन आपके सारे चक्र मतलब हो जाएंगे ना एक्टिवेट, उस दिन आपकी सोल इस बॉडी को छोड़ देगी। उसके बाद आपको एस्ट्रल प्रोजेक्शन की वजह से यूनिवर्सल आपकी बॉडी, आपकी सोल आपकी बॉडी से निकल के मतलब कि ब्रह्मांड की सैर करेगी और परमपिता परमात्मा के साथ जाके मिलेगी। तो वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बाद जो है, तब ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन होता है इंसान का, जब आपका ये सारे चक्रास जो है सब ओपन हो जाते हैं। जब तक एक भी चक्रा मतलब आपका ओपन नहीं हुआ ना, अगर एक भी रहता है, 120 भी हो गए हैं, 2 भी रहते हैं ना, तो तब तक आपकी बॉडी ना आपकी सोल इस बॉडी को नहीं छोड़ सकती, मतलब अटैच्ड है, ठीक है। जैसे ही आप उसका लॉक खोलते हैं, चक्रा समझ लो एक लॉक की तरह है, जैसे ही आप उसे खोलते हैं वैसे आपकी जो सोल है वो उस बॉडी के उस पार्ट को छोड़ती है। आप उससे, आपका जो 3D बॉडी है उससे ध्यान हटके आपकी सोल नुमा, उस पॉइंट पे उस सोल नुमा जो चीज है वहां पे, ठीक है, उस एनर्जी से आप जो है अटैच हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका एस्ट्रल प्रोजेक्शन होता है कल को हायर एनर्जी में जाकर, ठीक है। वो सब अलग प्रोसीजर है, वो तो काफी डीप बातें हैं, बहुत हाई प्रोसीजर है। वो तो कितने कितने संत कहते हैं, जब जिस दिन 84 चक्र भी हो जाते हैं ना, आप संतों की श्रेणी में आनी स्टार्ट हो जाते हैं। जिस दिन आपके बॉडी के 84 चक्र भी जो है एक्टिवेट हो जाते हैं, तो आप संतों की कैटेगरी में आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, और एक एक चक्र जो है ओपन होने में, मेडिटेशन करने में, डेली प्रैक्टिस करने से ये सब होता है। चलिए, हम तो बात कर रहे थे टेलीपैथिक की,
तो अब आपको पता है जो संत एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर चुके हैं, जो इतना पहुंचे हुए होते हैं संत, वो क्या कहते हैं, टेलीपैथी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। मतलब आपने एक बुद्धा जी की, पता नहीं कौन से संत थे, मैंने एक स्टोरी सुनी हुई है बट आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट जो एक संत थे, पता नहीं बुद्धा जी से थे ना, वो अपने गुरुकुल में थे, ठीक है, उनका शिष्य कहीं बाहर गया, ठीक है, तो बाहर गया तो रास्ते में वो पता नहीं, उसको बीमार हो गया क्या हो गया, पर वो अपने गुरु को ना ध्याई गया, मतलब अपने गुरुओं को याद करी गया। तो फिर वो ना बिल्कुल अधमरी हालत में जैसे लेटा हुआ था, तो तभी उनके गुरु आए, उन्होंने उसको पानी पिलाया, ठीक है। तो ना फिर वो जागा, वो कहते गुरुजी कहाँ चले गए, ठीक है, वो पानी पिया, थोड़ा नॉर्मल हुआ, फिर उसने देखा गुरुजी तो गायब हो गए। फिर उसके बाद वो अपने गुरुकुल पहुंचा। जब वो गुरुकुल पहुंचा, उसने सबको बताया कि मेरे को तो गुरुजी ने आके यहाँ पे पानी पिलाया, ये किया वो किया। वो तो सब जितने भी सेवादार थे उन सबने बताया नहीं, ये तो यहीं पे है, कहीं गए ही नहीं, आश्रम से बाहर तो गए ही नहीं। तो वो सब चीजें आखिर कैसे होती हैं? तो वो इसलिए क्योंकि उन्होंने एस्ट्रल प्रोजेक्शन करना सीख लिया है, ठीक है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। क्योंकि जब आपने पूरा अपने आप को अपने साध लिया है, यूनिवर्स के साथ वननेस को पा लिया है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन हो चुकी है, जब ये सब प्रोसीजर मेडिटेशन का सब पार कर चुकी है, तो टेलीपैथी पॉसिबल है, तो आप कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। आपकी जो 5D बॉडी है वो कहीं भी जा सकती है। तो वही चीज है टेलीपैथी, कि कैसे आप एक जगह से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जो है जा सकते हैं। ये पॉसिबल है, बट ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत बड़ा प्रोसीजर है। आपका बॉडी अलग हो, आपकी सोल और बॉडी से अलग हो जाती है, ठीक है। वो तो बहुत हाई लेवल चीजें हैं, बट हम बात करते हैं यहाँ बेसिक, कि अभी जो हमने मेडिटेशन शुरू किया है, अभी जस्ट हम स्टार्टिंग प्रोसीजर में, हमें कैसे पता चलता है कि दूसरे इंसान की एनर्जी कैसी है। नंबर 1 मैंने आपको सबसे बड़ा साधन बताया है कि जैसे ही आपने थोड़ी सी अपनी इंट्यूशन पे काम करना शुरू किया, सबसे बड़ा कारक जो है वो है ड्रीम्स। इवन जो ट्विन कनेक्शंस होते हैं, या आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर, जो भी नियर एंड डियर वंस होते हैं, जिनके लिए आपके दिल में केयरिंग का भाव है, तो उनके रिलेटेड आपको ड्रीम्स आते हैं, ठीक है। और ये जब आप इंट्यूशन वाइज इंट्यूटिवली काफी कनेक्टेड रहते हैं, तो आपको बिल्कुल प्रोमिनेंट ड्रीम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। प्लस ये जो ड्रीम है, अगर आप चाहते हो कि एकदम प्रोमिनेंट ड्रीम आए आपको उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, तो रात को सोने से पहले अगर आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, अपने हेड के टिप पे ध्यान लगा के सोएंगे, यहाँ पे जो हैवीनेस, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको यहाँ हैवीनेस फील होनी स्टार्ट हो गई, अब रात को सोने से पहले आप यहीं पे अपना ध्यान लगा के उस पर्टिकुलर पर्सन को याद करके अगर सोएंगे, तो वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, उससे रिलेटेड प्रॉपर ड्रीम के फॉर्म में आपको उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो आपको ड्रीम्स के थ्रू जो है वो प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। एक तो ये प्रोसेस है, एक अपने आप आते हैं ड्रीम, एक अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो आप ऐसे जान सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे आपको, कि जैसे ही आपका ये वाला पोर्टल ओपन होता है, जो यूनिवर्स है, जो आपके एंजल्स हैं, वो आपको गाइड करना शुरू कर देते हैं नंबरिंग फॉर्म में, 111 222, कुछ भी नंबर ना, या फिर नंबर आपके उस पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड, उसका बर्थ डेट, उसका नेम, उसका कुछ भी व्हाटएवर, तो उससे रिलेटेड ना आपको क्या कहते हैं, सिंक्रोनिसिटीज होनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। सिंक्रोनिसिटीज होनी स्टार्ट हो जाती हैं, फिर उस सिंक्रोनिसिटी के साथ ही आपको कुछ एक सॉन्ग है, मान लो एक सॉन्ग है, वो मल्टीपल टाइम्स आपकी आंखों के सामने से रोल हो गया, आपने एक बार आया वो सॉन्ग, आपने उसको वो किया कि छड़ यार नहीं देखना, फिर दूसरी बार फिर से आ गया वो सामने, आपने कहा नहीं देखना मुझे, तीसरी बार फिर से आ गया। मतलब ये वो जो कोई इंसान है, ठीक है, या स्पेशली जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो डिवाइन फेमिनिन को पता चलता है कि ये सॉन्ग यार बार बार मेरी आंखों के सामने क्यों आई जा रहा है, कभी एड्स की फॉर्म में, कभी किसी कहीं 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 या कहीं सुन रहा है, या आसपास सेम सॉन्ग आपको 2-3 बार सुन गया, तो इसका मतलब ये किसी की एनर्जी है। अब वो आपको पता होगा कि आपके वो किस नियर एंड डियर पर्सन की एनर्जी है जो आपके बारे में ये सॉन्ग सुन रहा है या ये चीज आपके बारे में फील करता है। तो यूनिवर्स और एंजल्स आपको इस तरह से गाइड करते हैं, और उसे ही हम कह देते हैं चैनल सॉन्ग, कि हाँ भाई ये इंसान जो है हमारे बारे में इस पर्टिकुलर वे में जो है सोच रहा है, या यूनिवर्स हमें गाइड करता है प्रॉपर किसी सॉन्ग को लेकर, या प्रॉपर किसी मैसेज को लेकर। तो इस तरीके से, और ये ना ये जो सिंक्रोनिसिटीज होती हैं, ये आप जबरदस्ती गेट नहीं कर सकते, ये आपको जस्ट आप नॉर्मल अपनी लाइफ में, ठीक है, आप डिटैच हो, आपने कोई लेना देना नहीं है, आप अपनी लाइफ में मस्त अपनी लाइफ जिए जा रहे हो, तो आपको अगर लेकिन दूसरा इंसान आपके बारे में सोच रहा है कुछ भी है, या कुछ भी आपको एंजल्स ने कोई गाइडेंस देनी है उस पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड, तो आपको फिर ये इस तरीके से जो है सिंक्रोनिसिटीज बार बार होने लग जाएंगी। फिर आपको यार ये बार बार क्यों हो रहा है, तो बस जब आपको ये लगे ना ये बार बार क्यों हो रहा है, तो इसका मतलब
जब आपका ये पोर्टल भी ओपन, आपके एंजल्स उसके थ्रू कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। तो सिंक्रोसिटीज होती हैं, सॉन्ग्स की हो, नंबर्स की हो, कोई मैसेज की हो, व्हाटएवर। तो इस तरीके से ये टेलीपैथिक जो कनेक्शन है ये काम करता है। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताऊंगी, ये तो बात रहेगी कि कैसे हमें सॉन्ग्स पता चलते हैं, मैसेज पता चलते हैं। एक और चीज मैं आपको बताने वाली थी फ्रेंड्स, मेरे दिमाग से निकल गया, एक मिनट थोड़ा सोचने दो क्या चीज थी, अभी मेरे जस्ट दिमाग में आई थी, निकल गया दिमाग से मेरे। एक और चीज बतानी थी, एक और चीज क्या थी टेलीपैथी से रिलेटेड। ओके हाँ, याद आ गया। अब आपका ये पोर्टल ओपन है, आपको पता है कि आपकी बॉडी में वाइब्रेशंस होती हैं, आपका जो इंट्यूटिव और ये जो है यहाँ पे पोर्टल ओपन है, आपको ये इस चीज से अवेयर है, ठीक है। अब आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से जब मिलते हैं, वो इंसान आपके लिए सही है या गलत, उसमें भी एंजल्स आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब स्पेशली ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता है, या तो उस दिन पर्टिकुलर आपको कोई साइन नंबर्स दिखेंगे उस पर्सन से रिलेटेड, और इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आपको अपने ट्विन से रिलेटेड कुछ साइन मिल रहे हैं तो आपको यूनिवर्स यही कह रहा है कि हाँ जी आप तो यूनियन में आने वाले हैं, ऐसी बात नहीं होती है। कई बार यूनिवर्स जो है कुछ ऐसे नंबर भी शो करता है कि अभी आप इस पर्सन से दूर रहें, अभी राइट टाइम नहीं है आप दोनों का साथ में आने का। अगर आप दोनों साथ में आते हैं तो यहाँ पे पेन मिलेगी, दुख मिलेगा। तो आपको ये नहीं, अगर कोई सिंक्रोनिसिटी हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पॉजिटिव वे में ही लेना है। कई बार आपको अलर्ट देता है यूनिवर्स कि इस इंसान से अभी दूर रहें। अब मेरे केस में मुझे काफी बार क्रॉस के साइंस दिख चुके हैं, उस वक्त मुझे पता था कि अभी इस कनेक्शन में नो, मुझे यूनिवर्स साफ साफ बता रहा था कि नो, प्रॉपर क्रॉस के साइंस दिखे मेरे को, ठीक है। इस तरीके से फेदर दिखते हैं तो मतलब तब भी आपके एंजल्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपको थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। प्रॉपर क्रॉस के निशान दिखते हैं तब भी आपको पता है कि इस इंसान से अभी आप दूर रहें थोड़ा, ठीक है। तो आपको प्रॉपरली गाइड किया जाता है, जिस वक्त यूनियन का टाइम आएगा उस वक्त आपको वो चीज भी बता दी जाएगी आपके एंजल्स के द्वारा। जब आपकी इंट्यूटिव पावर काफी स्ट्रांग हो जाती है तो आपको बकायदा आपके एंजल्स साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज में, अब स्टार्टिंग में पता क्या होता है, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं बच्चे, ठीक है, जो भी गर्ल्स और बॉयज होते हैं, तो उनको स्टार्टिंग में पता ही नहीं होता कि जी ये साइन और सिंक्रोनिसिटी का ध्यान रखना है, ठीक है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो मैं भी ऐसे स्टार्टिंग में जस्ट कोई भी साइन मिल गया फिर भी उस साइन को इग्नोर करती थी, या फिर मैं कहती थी बस ये अगर कोई साइन मिल गया ना इसका मतलब अच्छा ही बता रहा है भगवान। मेरे दिमाग में एक इल्यूजन था स्टार्टिंग में कि बस अगर मतलब कोई सिंक्रोनिसिटी दिख रही है 222 333 और 555, मतलब उसका मतलब कि हाँ इसमें कुछ अच्छा ही है, बस गुड जा रहा है सब, मतलब उसका कई बार वार्निंग भी होती है। ये चीज मुझे लेटर ऑन पता चली कि उस वक्त हम भगवान को समझ नहीं पाते और हमने सुनी नहीं बात, तो बाद में कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। बट प्रॉपर हमें गाइडेंस हर मोड पे मिल रही होती है जब आप ट्विन कनेक्शन में होते हैं, कब आपको उसमें पैर डालना है, कब उसमें पैर बिल्कुल नहीं डालना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो इस तरीके की अगर आप उसको ध्यान रखोगे तो कभी भी आप अपनी लाइफ में डिगोगे नहीं, ठीक है, डूबोगे नहीं। तो आपके एंजल्स हमेशा, जिस दिन आपका ये ओपन हो गया, आपके एंजल्स बस आपके साथ होने स्टार्ट हो जाते हैं, और आप कोई भी पर्सन से डील करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस सिंक्रोनिसिटीज मिल जाती हैं, या कोई पर्सन आपके लिए सही नहीं है उस केसेस में भी आपको सिंक्रोनिसिटी मिलती है कि इस इंसान से भैया दूर रहो, ये इंसान आपके लायक नहीं है, ये इंसान आपको डिजर्व नहीं करता, या अभी सही टाइम नहीं आया है आपके ट्विन के साथ। तो आपको उनको समझना होगा, उनका आंसर सर्च करना होगा उन नंबरिंग का, जो आपको पर्टिकुलर नंबर दिख रहे हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है अपने डिसीजन लेने होंगे। तो टेलीपैथी में बेसिकली आप क्या करते हैं, इंट्यूटिवली दूसरे का हाल जानते हैं, ठीक है, चाहे वो सिंक्रोनिसिटीज की फॉर्म में हो, किसी भी वे में। असली टेलीपैथी होती है जब आप टोटली अपने आप को साध लेते हैं, एस्ट्रल प्रोजेक्शन होने लग जाते हैं, आप एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस आराम से जा पाते हैं, राइट। बट उस वक्त आपके सारे चक्र जो है बॉडी के ओपन हो जाएंगे, और ये प्रॉपर जो संत लोग हैं या जिसने पूरा अपनी जर्नी फिनिश कर ली है वो इंसान कर सकता है, राइट। वैसे आप ये छोटे मोटे जो टेलीपैथी के छोटी मोटी चीजें हैं ड्रीमिंग के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अब तभी तो कहते हैं जो ट्विन सोल्स होती हैं, ठीक है, वो स्पेशली वो स्टार्टिंग लेवल पे जब उनकी ग्रोथ होती है, असेंशन पीरियड होता है, तो वो ड्रीम्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी जो सोल है 5D में दोनों की, वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर पाती हैं, तो वो सोल लेवल पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो ड्रीम्स के थ्रू जो है कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे की। हायर सेल्फ हमारी जो है कॉन्टेक्ट करती है एक दूसरे को, राइट। ये चीजें चलती हैं ड्रीम्स के थ्रू। चलिए, तो ये था छोटा सा टॉपिक। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।